उन्होंने एक दिन मेरे को बोला था कि टीका लगाना ग्रूमिंग में अलाउड नहीं है। मैंने बोला मैडम टीका तो नहीं छोड़ सकते हम लोग लगाना। दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात महिला कर्मचारी ने अपनी ही कंपनी के एक महिला अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बतौर सहारनपुर के जड़ौदा पांडा गांव निवासी चंचल त्यागी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करते हुए बताया है कि वह विगत 2.5 वर्ष से एयर इंडिया कंपनी की कर्मचारी है और लगातार वहां पर काम कर रही है। आईजीआई टर्मिनल नंबर 3 पर वह तैनात है। वहीं पर तैनात एक महिला अधिकारी लगातार उनका शोषण कर रही है। चंचल त्यागी के मुताबिक महिला अधिकारी मुस्लिम है और वह जो अन्य महिलाएं वहां पर टीका लगाकर आती हैं उन्हें परेशान करती है, बाकायदा उनका शोषण करती है। महिला के मुताबिक नवरात्रों के दौरान भी जो वह पूजा करने के बाद महिला टर्मिनल पर पहुंचती थी तो कहीं न कहीं वह महिला हिंदू महिलाओं का अपमान करती है और लगातार उनका शोषण कर रही है। देखिए हमारे संवाददाता की दिल्ली से बड़ी रिपोर्ट। हेलो सभी भाइयों को मेरा राम राम, जय श्री राम। मैं चंचल त्यागी नई दिल्ली एयरपोर्ट पे आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे एज असिस्टेंस काम कर रही हूँ एयर इंडिया सेट्स कंपनी में। और मेरे को 2.5 साल हो गए हैं कंपनी में ज्वाइन किए हुए। अभी तक 2.5 साल में मेरे को किसी ने नहीं कुछ भी बोला इस टीके लगाने के करके। अब हमारी जो सीनियर पीएसएम जो आई हुई है मेजबिना अख्तर, वो पूरे नवरात्रों से मेरे को बोल रही हैं टीका लगाना अलाउड नहीं है। एक दिन मैंने उनसे बोला था कि मैडम मैं तो पहले से ही, जब से मेरे को भी नहीं याद है, जब से मैं मतलब अपना होश संभाला तब से सुबह पूजा पाठ करके टीका लगा के ही अपना काम शुरू करती हूँ, जैसे हिंदुओं में होता ही है। ठीक है, उसके बाद अब उन्होंने एक दिन मेरे को बोला था कि टीका लगाना ग्रूमिंग में अलाउड नहीं है। मैंने बोला मैडम टीका तो नहीं छोड़ सकते हम लोग लगाना, और ग्रूमिंग से और टीके से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो तब से उन्होंने मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो डीएम थे हमारे, अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया है। डीएम आए थे, अरविंद नाम था उनका। उन्होंने मेरे को बिना वजह के कम से कम 10 बार डेली आते थे, डेली पूछते थे। अगर मेरे को एक दिन की छुट्टी दे दी किसी ने, सुपरवाइज़र ने, तो उसके बारे में पूछते थे छुट्टी क्यों दे दी, इससे किससे पूछ के दे दी उसे। और अगर मैं वॉशरूम भी जाती थी तो कहाँ चली गई वो, कितनी देर में आएगी, क्यों गई है। मतलब कहने का ये है कि पूरी तरीके से हाथ धो के उस दिन से मेरे पीछे लगा दिया था इन्होंने। ठीक है, अब अरविंद सर जो थे डीएम, उनका ट्रांसफ़र हो गया किसी अन्य ब्रांच में। ठीक है, और अब उसके बाद एक विशु देशवाल करके आया है कोई। ठीक है, अब उस दिन से पहले तो 2.5 साल में इसने, चलो कोई बात नहीं, एलोकेशन चेंज होती रहती है, इसने मेरी एलोकेशन चेंज करवा दी। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे इतना सीनियर से ऐसे बात, इसने उसने मेरे को, मतलब आज तक 2.5 साल में किसी भी सीनियर से मेरी कभी किसी तरह की कोई बहस नहीं हुई है। और मतलब मेरे को खूब, मतलब कई बार अप्रिशिएशन लेटर भी मिल गए हैं, पैसेंजर ने भी मेरा फीडबैक अच्छा दिया है कई बार। ठीक है, गुड़गांव में भी मेरे को अप्रिशिएशन लेटर मिला है। ठीक है, लेकिन अब क्या है ना कि मतलब जो सीनियर एक ही तराजू का जो पहलू होता है, एक ही साइड से देखे, दूसरी साइड से ना देखे, तो उसे दिल से सीनियर मानने का मन ही नहीं करता है। इसलिए मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं उसके लिए। ठीक है, और अब एक आर स्मार्ट करके एक ऐप आया है हमारे इसमें। ठीक है, तो उन्होंने उसके थ्रू मेरी लोकेशन जो है वो चेंज करवा दी। अब लोकेशन चेंज होने के बाद मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, लोकेशन जॉब है, जॉब तो करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो उन्हें शायद ये लग रहा होगा कि भाई मैं कुछ ऑब्जेक्शन करूं तभी वो मेरे खिलाफ कुछ करे। अब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो मैंने कोई एक्टिविटी की नहीं कि नहीं मेरे को यहाँ नहीं काम करना है, मेरे को वहाँ नहीं काम करना है, जहाँ काम मिला है नौकरी में वही सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वो मेरे को दूसरी तरह से टॉर्चर करवा रही है उस विशु देशवाल के करके। वो मेरे को आके कहता है, नहीं, जब मेरी शिफ्ट 12 से 8 चल रही थी, फिर मैंने पूरे 1 महीना 12 से 8 की शिफ्ट में कंपनी का सोच के 12 से 8 की शिफ्ट में 10 बजे तक, 10:30 बजे तक काम किया।
कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हम भी कभी आपस में ऐसे हो जाता है, बोल देते हैं सर आज थोड़ा लेट हो जाएगा या आज थोड़ा जल्दी निकलना है, घर जाना है, तो उस बात में कोई वो नहीं है कि 1-2 घंटे के लिए मतलब हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन ना करें। कंपनी के एम्प्लॉय होने के बाद भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब इतना कोऑपरेट करने के बाद भी मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरी शिफ्ट आप 2 बजे से ही रहने दो। अगर आपको किसी दिन या मतलब कुछ भी काम पड़ता है तो मैं 10:30 बजे तक 11 बजे तक रुकूंगी, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। लेकिन नहीं, उसने मेरी जानबूझ के 2:30 बजे से शिफ्ट करवा दी और उसके बाद 3 दिन से मेरी एब्सेंट चल रही है, मतलब हाफ डे चल रहा है, और जबकि मैं पूरे 8 घंटे कंपनी को दे रही हूँ, ठीक है। अब उसने मैंने एक मतलब 15 दिन से पहले छुट्टी ले रखी है, 15 दिन से भी ज़्यादा पहले दिन की छुट्टी ले रखी है, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है। तो हमको मतलब पाठ कराने हैं, ठीक है। और पाठ में 7 पंडित बैठेंगे, 5 पंडित वैसे पाठ करने वाले और 2 पंडित हमारे घर के, ठीक है। 7 पंडित बैठेंगे, जिनका खाना वाना सब मेरे को ही देखना पड़ेगा घर जाके, क्योंकि मेरी मम्मी की फरवरी से और अब तक मतलब बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं हुई। उन्हें मतलब हार्ट वालों को, माइंड वालों को, साइकेट्रिक को, सबको दिखा लिया हमने, ठीक है। उन्हें आराम नहीं मिला। उसके बाद अब मैंने बोला इन्हें, मैंने कहा मैंने पहले से जो पहले हमारे मतलब ड्यूटी ऑफिसर हैं जो संजीव जी, तो संजीव सर से मैंने पहले छुट्टी ले रखी थी, ठीक है। तो मैंने इसे मतलब एज ए सीनियर, मैंने कहा जब हमारा सीनियर ये इशू बन गया है तो मैंने इसे एज ए सीनियर वो लीव फॉर्म भेज दिया। मैंने कहा मैंने छुट्टी पहले से ले रखी है ताकि ये पहले से, अभी 10 दिन है दिवाली के, ताकि पहले से प्लान कर सके, ठीक है। तो अब शायद हो सकता है कि दिवाली का करके है तो शायद वो उसमें भी महजबीना अख्तर का ही कोई रोल है मेरे को दिवाली पे छुट्टी ना देने का, ठीक है। मतलब इनका जैसे भी इनसे हो रहा है, मेरे को ये खूब टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वॉशरूम भी जाती हूँ, जहाँ पे मेरी अब लोकेशन है, अगर उसके बाद मैं वॉशरूम भी जाती हूँ तो वो विशु नाम का स्टाफ जो है वो साथ साथ पीछे पीछे आ जाता है, कहाँ गए थे तुम, क्यों गए थे तुम। और मतलब वॉशरूम भी जाना मेरे को दुबर हो रखा है 8 घंटे की शिफ्ट में, सिर्फ किसका करके, ये टीका करके। तो मैं मतलब आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम हिंदू देश में रह के भी ऐसी ग्रूमिंग की गाइडलाइन फॉलो करेंगे कि हम टीका नहीं लगा सकते, तो मेरे को तो नहीं लगता, इससे अच्छा है पाकिस्तान में रहना, ठीक है। जब हम हिंदू देश में भी टीका नहीं लगा सकते तो फिर हमारे लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने का क्या फ़र्क हुआ फिर, बताओ आप लोग। ये इतना बड़ा हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू की बहुसंख्या है सकते, तो फिर हमारे लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने का क्या फ़र्क हुआ फिर, बताओ आप लोग। ये इतना बड़ा हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू की बहुसंख्या है। जब स्टाफ 8 घंटे की शिफ्ट में 5 बार नमाज पढ़ जाता है, हम लोगों को दिक्कत नहीं होती, तो इन लोगों को हमारे टिक्के से क्या दिक्कत हुई। और अब मेरे को परेशान होके मतलब मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ अब। हालांकि टूट चुकी का मतलब मैं कट्टर हिंदू हूँ, इतनी जल्दी नहीं टूटूंगी, लेकिन वहाँ से मतलब मैंने मन बना लिया कि मेरे को नौकरी छोड़नी है, क्योंकि मेरे टीके पे और मेरे स्वाभिमान पे बात आ चुकी है अब, इसलिए मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ेगी अब वहाँ पे। और अब मैं आप लोगों से यही सपोर्ट कर चाहती हूँ कि आप कृपया करके मेरे सीनियरों से या जिससे भी मतलब जिससे भी आप चाहें उनसे एक बार ये पूछें कि ये ग्रूमिंग गाइडलाइन बनाई किसने है। हिंदू देश होने के बाद भी ये ऐसी गाइडलाइन बनाई किसने है जिसमें टीका अलाउड नहीं है। क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, हम तो अपना कार्य ही जो करते हैं, सुबह अपनी दिनचर्या ही अपनी पूजा पाठ करके, नहा धो के पूजा पाठ करके तब स्टार्ट करते हैं। और अगर चलो डेली भी, चलो उनकी मान लेते हैं डेली भी टीका ना लगाए, तो मंगलवार शनिवार को तो हम मंदिर जाते हैं सुबह, तो मंदिर में जो टीका लगता है उसे कैसे धो के चले जाए। अगर मैं एक कट्टर हिंदू हूँ, मेरा इतना मतलब इतनी हिम्मत मेरे में नहीं है कि मैं सिर्फ एक 16-20-25 हज़ार की नौकरी का करके एक टीके को धो के अपना हिंदुत्व खत्म करूँ।
क्योंकि मेरे को नहीं लगता कोई हिंदू, मैंने कभी नहीं देखा कि अपने हाथ से ऐसे टीका पोंछ रहा है या मतलब जानबूझ के धुल रहा है। चलो ठीक है, टीका धुलेगा भी, वो भी होगा, लेकिन वो मेरे को तो रियली में ये भी नहीं पता कि टीका मतलब कैसे वो होता है। सुबह जब मैं नहाती हूँ तो मेरे को टीका नहीं दिखाई देता। अब वो धुल जाता है, अपने आप साफ हो जाता है, क्योंकि मैंने कभी अपने हाथ से टीका साफ नहीं किया, कभी नहीं धुला टीका। तो मैं आप सब लोगों से सपोर्ट ये चाहती हूँ कि कृपया मेरे को, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बताओ, अगर मेरे अपोजिट वो गलत है तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर मेरी नौकरी गई है, अगर मैं अपनी नौकरी खो रही हूँ तो उनकी भी नहीं बचनी चाहिए।